Good morning, everyone. Today we are going to start once again chapter number 4, chapter name Working of Institution, यानी कि काम काज की संस्थाएं। उस चैप्टर्स के बारे में हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन इससे पहले जरूरी सूचना, सब सैनिटाइजर का यूज कीजिए, मास्क लगाएं, क्योंकि ओमिक्रॉन जैसी बीमारी बढ़ती जा रही है और इसकी कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ हमारी स्टडी भी शुरू है, इसलिए आप लोगों को ऑनलाइन क्लासेस लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा चैप्टर वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन, यानी कि संस्थागत काम काज को हम शुरू करने जा रहे हैं। लास्ट जो हमारा टॉपिक था, जो हमने कल पढ़ा था, कल जो हमने स्टडी की थी लास्ट लेक्चर में, उसमें हमने बात की थी किसके बारे में? हमने बात की थी कि जो हमारे जो पार्लियामेंट के दो सदन हैं, लोकसभा और दूसरा सदन जो है राज्यसभा, उसके बारे में हमने बात की कि दोनों में से कौन ज्यादा पावरफुल, कौन ज्यादा शक्तिशाली है। हमने इसके बारे में बात की। उसके बाद हमने टॉपिक के ऊपर डिस्कस किया कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में, यानी कि राजनीतिक कार्यपालिका और गैर राजनीतिक कार्यपालिका में हमने डिफरेंस को देखा। आज का जो टॉपिक है, अब हम उसमें टॉपिक के अंदर आज हम बात करने जा रहे हैं किसके ऊपर? हम बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर्स के ऊपर, यानी कि प्राइम मिनिस्टर यानी कि हमारे प्रधानमंत्री के ऊपर, एंड इट्स कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि मंत्री परिषद के बारे में हम आज बात करेंगे। आपकी स्क्रीन पर सामने है, तो हम इसकी शुरुआत करते हैं किसके साथ? ये कहता है प्राइम मिनिस्टर, यानी कि हम बात कर देंगे प्रधानमंत्री एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और बात करेंगे मंत्री परिषद की। प्राइम मिनिस्टर का नाम सबने सुन रखा होगा। प्राइम मिनिस्टर यानी कि जो हमारे प्रधानमंत्री है, जो हमारे आज वर्तमान समय में जो प्राइम मिनिस्टर है हमारे, उनका नाम श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। वो हमारे आज प्राइम मिनिस्टर है और आज बीजेपी की गवर्नमेंट केंद्र में, सेंटर में आई हुई है। प्राइम मिनिस्टर इज मोस्ट इंपोर्टेंट। प्राइम मिनिस्टर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पॉलिटिकल माने राजनीतिक इंस्टीट्यूशन माने संगठन है इन द कंट्री, हमारे देश में। हमारे देश में सबसे इंपोर्टेंट जो राजनीतिक संगठन है वो है प्राइम मिनिस्टर। यद्यपि ये कहता है प्रधानमंत्री, यद्यपि देयर इज नो डायरेक्ट इलेक्शन, हालांकि कोई भी डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता टू द पोस्ट के लिए। किसकी? प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री की पोस्ट के लिए कोई भी सीधा इलेक्शन नहीं होता। हम रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, वो लोकसभा में जाते हैं, वो अपने में से ही एक प्राइम मिनिस्टर को चुन लेते हैं। द प्रेसिडेंट, ये कहता है जो हमारे यहाँ का राष्ट्रपति है वो अपॉइंट करता है प्राइम मिनिस्टर को, यानी कि वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। लेकिन द प्रेसिडेंट कैन नॉट अपॉइंट एनीवन ही या सी लाइक, ये कहता है प्रेसिडेंट कैन नॉट अपॉइंट, प्रेसिडेंट नियुक्त नहीं कर सकता एनीवन, किसी को भी जिसे वो पसंद करता हो। मैंने आपको बताया प्राइम मिनिस्टर सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है हमारे देश का, लेकिन हम प्राइम मिनिस्टर का चुनाव सीधे नहीं करते। इसकी नियुक्ति प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, लेकिन राष्ट्रपति अपनी मर्जी से जिसे वो पसंद करता हो उसे इसके लिए नियुक्त नहीं कर सकता। ये कहता है तो फिर प्रेसिडेंट, क्वेश्चन पुट होता है तो प्रेसिडेंट किसकी सुनकर या किसे नियुक्त करता है? तो आंसर है प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है द लीडर, नेता को, ऑफ द मेजोरिटी माने बहुमत, जिस पार्टी का बहुमत आता है उसके नेता को वो प्रेसिडेंट जो है प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करता है। या तो जिस पार्टी की मेजोरिटी होती है, या कोलिएशन का मतलब होता है गठबंधन। हम डिस्कस कर चुके हैं गठबंधन की सरकार पर, जब एक पूरी क्लियर पार्टी को बहुमत नहीं मिले तो वो अपने साथ कई पार्टियों को मिलाकर अपना बहुमत मेजोरिटी बनाती है, उसे कहते हैं गठबंधन। ये कहता है यानी कि कोलिएशन ऑफ द पार्टीज, ये कहता है या फिर जो पार्टी होती है उसके गठबंधन में जो कमांड रखता है मेजोरिटी इन द लोकसभा में बहुमत की, एज प्राइम मिनिस्टर, उसे प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किया जाता है। मैं फिर बता दूं, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है या तो बहुमत वाली पार्टी के नेता को, या फिर कोलिएशन गठबंधन की जो सरकार होती है उसमें
जो नेता होता है लोकसभा में मेजोरिटी का, उसे वो प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है, नियुक्त किया जाता है। लेकिन इन द केस, अगर किसी केस में नो सिंगल पार्टी, किसी भी अकेली पार्टी को या गठबंधन को, या कोई गठबंधन बना रखा हो, पहले ही कई पार्टी मिली हो, उन्हें मेजोरिटी ना मिले, तब प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है उस व्यक्ति को, मोस्ट लाइकली जो उसे लगता है कि वो सिक्योर, माने सुनिश्चित मेजोरिटी सपोर्ट कि आगे चलकर 6 मंथ के अंदर मेजोरिटी यानी कि अपना बहुमत लोकसभा में प्राप्त कर लेगा, तब वो उसे प्रधानमंत्री बना देता है। यानी कि ये कहता है जब राष्ट्रपति को ये लगता है कि कोई भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला, किसी भी गठबंधन को नहीं मिला, तो वो ऐसे व्यक्ति को प्राइम मिनिस्टर नियुक्त कर सकता है जो आने वाले 6 मंथ में अपना बहुमत सिद्ध कर सके, यानी कि उनको मनाकर उनका नेता बन सके। अब कार्यकाल की बात होती है, प्राइम मिनिस्टर डज नॉट हैव ए फिक्स्ड टेन्योर। वैसे तो प्रधानमंत्री का हमारे संविधान में कोई कार्यकाल निश्चित नहीं किया गया है। ही कंटिन्यू, वह लगातार इन पावर तब तक पावर में बना रहता है, सो लॉन्ग ही रिमेन द लीडर ऑफ मेजोरिटी पार्टी या फिर कोलिएशन, जिसकी सत्ता या तो गठबंधन की सत्ता या फिर बहुमत दल की सत्ता का जब तक वो लीडर बना रहता है, तब तक वो लगातार प्राइम मिनिस्टर बना रह सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं आफ्टर। ये कहता है आफ्टर द अपॉइंट, ये कहता है आफ्टर द अपॉइंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर। अब जैसे ही प्रधानमंत्री ने प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट किया, ये कहता है जैसे ही प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता है, ये कहता है वैसे ही, ये कहता है आफ्टर द, ये कहता है कि आफ्टर द अपॉइंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंट करने के बाद, आपकी स्क्रीन पर है, आफ्टर द अपॉइंट, नियुक्त करने के बाद प्राइम मिनिस्टर को प्रेसिडेंट नियुक्त करता है दूसरे मिनिस्टर को, ऑन द एडवाइस, किसकी एडवाइस पर? प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री की सलाह पर। पहले तो वो प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है, इसके बाद वो दूसरे जो अदर है, दूसरे जो मिनिस्टर है उनकी नियुक्ति करता है, लेकिन किसकी एडवाइस पर? प्राइम मिनिस्टर। जिन जिन का नाम प्राइम मिनिस्टर देता है वो उन्हीं का नाम अनाउंस करता जाता है। The minister are usually from the party or the coalition, वो मिनिस्टर आमतौर पर उसी पार्टी के होते हैं या उसी गठबंधन के होते हैं जिसका बहुमत लोकसभा में होता है। द प्राइम मिनिस्टर, ये कहता है प्राइम मिनिस्टर जैसा कि हमने बात की कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो चूज कर सकता है मिनिस्टर को एज लॉन्ग एज दे आर द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, किसके रूप में? कि वो पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं, इसके रूप में वो उन्हें चुन सकता है। कई बार ए पर्सन हु इज नॉट ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कई बार एक व्यक्ति जो पार्लियामेंट का मेंबर नहीं होता, ये कहता है पार्लियामेंट का जो मेंबर नहीं होता, ये कहता है कैन आल्सो बिकम ए मिनिस्टर, उसे भी मिनिस्टर बनाया जा सकता है। हो सकता है कई बार प्रधानमंत्री ऐसे व्यक्ति को नियुक्त कर दे जो उस समय क्या नहीं हो, किसी भी पार्लियामेंट का सदस्य न हो, तो उसे मिनिस्टर बनाया जा सकता है। लेकिन ये कहता है वो पर्सन जो है हैज टू गेट इलेक्टेड, तब उस पर्सन को इलेक्टेड माने चुना जाना पड़ता है उस टाइम। जैसा कि मैंने बताया हैव टू गेट इलेक्टेड, लेकिन ऐसे व्यक्ति को चुना जाना पड़ता है टू वन ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट विद 6 मंथ, यानी कि पार्लियामेंट के दोनों हाउसों में से, ये कहता है चाहे फर्स्ट हाउस हो चाहे सेकंड हाउस हो, 6 मंथ ऑफ अपॉइंट एज मिनिस्टर, मिनिस्टर नियुक्त होने के 6 मंथ के अंदर उसे किसी ना किसी एक का मेंबर चुना जाना जरूरी होता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का मतलब हुआ मिनिस्टर की जो परिषद होती है इज ऑफिशियली नेम, जो कि ये कहता है ऑफिशियली नेम
फॉर द बॉडी, उस बॉडी का नाम होता है इंक्लूड ऑल मिनिस्टर, जिसमें लगभग सारे मिनिस्टर होते हैं। यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का मतलब होता है इज द ऑफिशियली नेम, ये एक सरकारी नाम है जिसके अंदर सारे मिनिस्टर शामिल होते हैं और इनकी संख्या 60 से लेकर 80 यानी कि 80 के लगभग होती है। तो सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे किसकी, हम बात करेंगे इसके अंदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे इसके अंदर कैबिनेट मिनिस्टर, यानी कि कैबिनेट के मिनिस्टर सबसे पहले आते हैं। आर यूजली टॉप लेवल लीडर, ये आमतौर पर टॉप लेवल यानी कि सबसे ऊंचे लेवल के मिनिस्टर होते हैं रूलिंग पार्टी के, या पार्टी हु आर इन चार्ज ऑफ द मेजर मिनिस्ट्री, या फिर वो पार्टी जो इंचार्ज होती है मुख्य मिनिस्ट्री माने मंत्रालय की, इसके अंदर वो नेता आते हैं। रूलिंग पार्टी के सबसे टॉप नेता या फिर मेजर मुख्य जो मंत्रालय जिनके पास होते हैं, जिनके इंचार्ज होते हैं पार्टी में, वो मिनिस्टर इसमें आते हैं। यूजुअली आमतौर पर कैबिनेट मिनिस्टर मीट टू टेक डिसीजन इन द नेम ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। आमतौर पर कैबिनेट मिनिस्टर में जो मंत्री बैठते हैं वो टेक डिसीजन, निर्णय लेते हैं इन द नेम, किसके नाम पर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्री परिषद के नाम पर। कैबिनेट, इस प्रकार कैबिनेट इज द इनर रिंग, कैबिनेट आंतरिक अंगूठी की तरह होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि मंत्रियों की परिषद। इसमें लगभग 25 मिनिस्टर यानी कि मंत्री पाए जाते हैं। इसके बाद दूसरे टाइप के जो मंत्री होते हैं 60 to 80 में, वो होते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट, राज्यों के मंत्री विद इंडिपेंडेंट चार्ज, जिनका स्वतंत्र भार होता है, यानी कि जो अपने आप में आजाद होते हैं। आर यूजुअली ये इंचार्ज होते हैं छोटे मिनिस्टर्स, यानी कि ये छोटे स्तर के मंत्री होते हैं। ये भी पार्टिसिपेट, हिस्सा लेते हैं कैबिनेट की मीटिंग में, केवल जब इन्हें इनवाइट किया जाता है कैबिनेट मिनिस्टर द्वारा, तभी ये इसमें हिस्सा लेते हैं। इसके बाद बात आती है मिनिस्टर ऑफ स्टेट, राज्यों के मिनिस्टर की। आर अटैच टू एंड रिक्वायर्ड टू असेस कैबिनेट मिनिस्टर, ये अटैच होते हैं और इनकी जरूरत होती है, असिस्ट का मतलब हेल्प, सहायता करने के लिए कैबिनेट मिनिस्टर की। सिंस, क्योंकि इट इज नॉट प्रैक्टिकली फॉर ऑल मिनिस्टर, क्योंकि सभी मिनिस्टर के लिए प्रैक्टिकली रूप से, व्यवहारिक रूप से रोजाना मीटिंग करना पॉसिबल नहीं है, डिस्कस करना हर चीज पर पॉसिबल नहीं है, इसलिए डिसीजन ज्यादातर कैबिनेट मीटिंग में लिए जाते हैं, जिसमें लगभग 25 के लगभग मिनिस्टर होते हैं। That is why, इसी कारण कई जगह पर इस पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, संसदीय डेमोक्रेसी में को कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कैबिनेट यानी कि कैबिनेट सरकार के रूप में भी जाना जाता है। लेकिन पूरी की पूरी कैबिनेट एक टीम की तरह कार्य करती है। ऐसा नहीं है एक मंत्री अपनी इंपोर्टेंस दिखा रहा है, दूसरा नहीं दिखा रहा, ऐसा कुछ नहीं होता, सब एक टीम की तरह कार्य करते हैं। द मिनिस्टर मे हैव डिफरेंट व्यू एंड ओपिनियन, क्योंकि मंत्रियों के अलग अलग विचार होते हैं, अलग अलग ओपिनियन होते हैं, लेकिन एवरीवन हैज टू वन अप, लेकिन हर एक कोई एक हो जाता है जब कोई डिसीजन कैबिनेट लेता है। कोई भी कैबिनेट के डिसीजन की अपेक्षा या कैबिनेट के डिसीजन को मना नहीं कर सकता। कोई भी मिनिस्टर कैन ओपनली क्रिटिसाइज, खुले में आलोचना नहीं कर सकता एनी डिसीजन, किसी भी डिसीजन की जो उनकी कैबिनेट गवर्नमेंट ने लिया है, इफ इज अबाउट अनदर मिनिस्टर और डिपार्टमेंट, चाहे वो किसी भी मंत्रालय या डिपार्टमेंट के बारे में हो, कोई भी उस कैबिनेट का जो मिनिस्टर है उसकी आलोचना नहीं कर सकता। एवरी मिनिस्ट्री, हर मंत्रालय में सेक्रेटरी होते हैं, सेक्रेटरी को हिंदी में कहते हैं सचिव। हर मंत्रालय में सचिव होते हैं जिन्हें सिविल सर्वेंट यानी कि नौकरशाही भी कहा जाता है। द स्केटी माने ये जो सचिव है ये प्रोवाइड करते हैं, नेसेसरी माने जरूरी, बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, सूचनाएं देते हैं मिनिस्टर को जो उन्हें सहायता करती है कोई भी निर्णय लेने में। कैबिनेट एज ए टीम, कैबिनेट एक टीम की तरह काम करता है। इस असिस्टेड माने उसकी हेल्प की जाती है कैबिनेट सेक्रेटरी, यानी कि मुख्य जो कैबिनेट के जो सचिवालय में जो सचिव होते हैं वो उनकी हेल्प करते हैं। दिस इंक्लूड, इसमें शामिल होते हैं मैनी सीनियर, कई सीनियर सिविल सर्वेंट यानी कि नौकरशाह,
हु ट्राइड जो प्रयास करते हैं, कोऑर्डिनेट समन्वय बनाने की, द वर्किंग काम में डिफरेंट मिनिस्ट्री अलग अलग मंत्रालय जो अलग अलग काम करता है उन मंत्रालयों के कामों को क्या करने में, ये कहता है उनके अंदर एक कोऑर्डिनेशन बनाने में ये काफी हेल्प करती है। इस तरह से हमने पढ़ा किसके बारे में, मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर कैसे नियुक्त होता है और मंत्रियों की कैसे नियुक्ति होती है, कैबिनेट मंत्रालय में कैबिनेट जो काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री होती है वो क्या होती है, कितने कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, कितने स्टेट मिनिस्टर्स होते हैं, वो क्या क्या काम करते हैं, और आखिर में सेक्रेटरी यानी कि सचिव क्या क्या कार्य करते हैं। आज का हम लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे पावर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। आखिर प्राइम मिनिस्टर के पास कितनी पावर होती है। ये कहता है द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट से वेरी मच अबाउट द पावर ऑफ द प्राइम, ये कहता है मिनिस्टर और मिनिस्टर्स ऑन देयर रिलेशनशिप विद ईच अदर। ये कहता है हमारा संविधान डज नॉट से कुछ भी नहीं बताता ज्यादा किसके बारे में, प्रधानमंत्री की पावर कितनी है, या मिनिस्टर जो मंत्री है, या देयर रिलेशनशिप या उनके जो संबंध है मंत्री के और प्रधानमंत्री के एक दूसरे के साथ वो कैसे होनी चाहिए, संविधान इसके बारे में हमें ज्यादा नहीं बताता। ये कहता है तो फिर ये क्या कहता है, बट हेड ऑफ द गवर्नमेंट द प्राइम मिनिस्टर, लेकिन जो हेड होता है गवर्नमेंट का, प्राइम मिनिस्टर हैज वाइड रेंजिंग पावर, यानी कि उसके पास बहुत ज्यादा पावर होती है। अब हम उसकी पावर की बात करने जा रहे हैं, वो क्या क्या पावर रखता है। ही चेयर माने अध्यक्षता, वो अध्यक्षता करता है कैबिनेट मीटिंग की, यानी कि कैबिनेट की जो मीटिंग होती है उसकी वो अध्यक्षता करता है। ही कोऑर्डिनेट, वो समन्वय बनाता है द वर्क ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट। क्यों, प्रधानमंत्री को रेल डिपार्टमेंट भी देखना होता है, खेल डिपार्टमेंट भी देखना होता है, शिक्षा डिपार्टमेंट भी देखना होता है, गृह डिपार्टमेंट भी देखना होता है, विदेशी डिपार्टमेंट भी देखना होता है, रक्षा मंत्रालय भी देखना होता है। तो इतने सारे मंत्रालयों के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाना कि सारे एक दूसरे की बात मानकर कार्य करें, ये कार्य किया जाता है प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री द्वारा। हिज डिसीजन आर फाइनल, वो जो भी निर्णय लेता है वो फाइनल समझा जाता है। इन केस डिसएग्रीमेंट अराइज बिटवीन डिपार्टमेंट, ये कहता है कि अगर उनके डिपार्टमेंट में यानी कि रेल विभाग में, खेल विभाग में या शिक्षा विभाग में आपस में कोई डिसएग्रीमेंट यानी कि असहमति अराइज माने उत्पन्न हो जाती है, तो आखिरी डिसीजन प्राइम मिनिस्टर करता है कि ये काम ऐसे किया जाना चाहिए। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर एक्सरसाइज माने प्रयोग करता है जनरल सुपरविजन, जनरल माने आम निगरानी रखता है डिफरेंट मिनिस्ट्रीज, अलग अलग मंत्रालय पर कि वो अपना काम सही ढंग से कर रहे हैं या नहीं कर रहे। सारे मिनिस्टर काम करते हैं किसकी लीडरशिप में, प्रधानमंत्री की, वो जैसा कहता है वैसे ही कार्य करते हैं। प्राइम मिनिस्टर ही डिस्ट्रीब्यूट माने बांटता है, रीडिस्ट्रीब्यूट दोबारा वितरण करता है काम का टू द मिनिस्टर माने मिनिस्टर मंत्रियों को, वो बताता है कि कौन रेल मंत्री बनेगा, कौन खेल मंत्री बनेगा, वहां का कार्य देखेगा, वहां का कार्य देखेगा, ये सब प्राइम मिनिस्टर द्वारा किया जाता है। He also has the power, उसे मिनिस्टर को पावर, ये कहता है उसे मिनिस्टर को डिसमिस यानी कि हटाने की भी पावर उसके पास होती है। अगर प्रधानमंत्री अपना रिजाइन लेटर दे देता है, वो अपने पद से हट जाता है, तो पूरे मंत्रालय को भी अपने पद से हटना पड़ता है। इन सबको देखने के बाद कहता है इस प्रकार इफ द कैबिनेट, अगर जो मंत्रालय है, जो मंत्री परिषद है, इज द मोस्ट पावरफुल, इन सबको देखने के बाद लगता है कि प्राइम मिनिस्टर और उसका जो मंत्रालय है सबसे ज्यादा पावरफुल इंस्टीट्यूशन माने संगठन है इन इंडिया माने भारत में, विद द कैबिनेट। और ये कहता है जैसा कि हमें पता चला कैबिनेट सबसे ज्यादा शक्तिशाली संगठन है भारत में, और कैबिनेट के अंदर जो प्राइम मिनिस्टर है, जो प्रधानमंत्री है, हु इज मोस्ट पावरफुल, वो उनमें भी सबसे ज्यादा पावरफुल है। कैबिनेट में, देश में कैबिनेट पावरफुल है और कैबिनेट में प्राइम मिनिस्टर पावरफुल है। द पावर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर इन ऑल पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक, ये कहता है जो पावर, जो सत्ता है प्राइम मिनिस्टर की सब जगह पर जहां पर भी पार्लियामेंट्री संसदीय लोकतंत्र है पूरे वर्ल्ड में हैव इंक्रीज माने बढ़ती जा रही है। सो मच इन रिसेंट रिसर्च, हाल ही के कुछ सालों में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी आर सम टाइम, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में कई बार देखा गया है प्राइम मिनिस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, आज इसे प्रधानमंत्री सरकार भी कहा जाता है।
एज ये कहता है एज द पॉलिटिकल पार्टी हैव कम टू प्ले ए मेजर रोल, क्योंकि राजनीतिक दल कम आते हैं, प्ले माने निभाते हैं मुख्य भूमिका इन पॉलिटिक्स माने राजनीति में, और इन दलों को कंट्रोल कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर द्वारा। प्राइम मिनिस्टर कंट्रोल द कैबिनेट, इसलिए प्राइम मिनिस्टर इस कैबिनेट को कंट्रोल करता है। प्राइम मिनिस्टर और पार्लियामेंट को किसके द्वारा? ये जो पार्टी चुनकर आती है, ये पार्टी का लीडर बनकर वो पार्लियामेंट को भी और कैबिनेट को दोनों को कंट्रोल में करता है। द मीडिया आल्सो, मीडिया भी अपना योगदान देती है टू दिस स्टैंड बाय मेकिंग पॉलिसी। ये कहता है मीडिया ने भी अपना योगदान दिया है। किसके अंदर मीडिया ने अपना योगदान दिया है? ये कहता है किसको आगे बढ़ाने में? इन पार्टीज को। ये कहता है मीडिया ने भी अपना योगदान दिया है डिस्टेंस, इस प्रवृत्ति को, बाय मेकिंग पॉलिटिक्स, राजनीति में लाकर, इलेक्शन के माध्यम से चुनाव करवाकर, मुकाबला करवाकर, कंपटीशन करवाकर टॉप के लीडर्स और पार्टी के टॉप लीडर्स का वो इलेक्शन में मुकाबला करवाता है, और पॉलिटिक्स के माध्यम से मीडिया भी इसमें अपना योगदान देता है। इन इंडिया टू, भारत में भी हैव सीन, हमने देखा इस तरह की टेंडेंसी माने प्रवृत्ति टूवर्ड्स, किसके प्रति? कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन द हैंड ऑफ प्राइम मिनिस्टर, कि किस तरह प्राइम मिनिस्टर के हाथ में सारी शक्ति केंद्रित रहती है। जवाहरलाल नेहरू जो हमारे प्राइम मिनिस्टर, पहले प्रधानमंत्री थे भारत के, जानते भी होंगे भारत के पहले प्रधानमंत्री आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक्सरसाइज माने प्रयोग किया, इनोर्मस माने बहुत ज्यादा, अथॉरिटी माने अधिकारों का, बिकॉज क्योंकि उनका बहुत ज्यादा प्रभाव था पब्लिक पर, जनता उनकी सुनती थी, इसलिए वो जनता पर अपने अधिकारों का प्रयोग करते थे। इसी तरह जो इंदिरा गांधी थी, वाज आल्सो, वो भी एक बड़ी पावरफुल लीडर नेता थी, किसके कंपेयर में? हर कुलिग्स, उसके जो साथी थे कैबिनेट में, उनके कंपेयर में। ऑफ कोर्स माने बेशक, एक्सटेंस ऑफ पावर वाइडली बाय प्राइम मिनिस्टर आल्सो डिपेंड ऑन पर्सनैलिटी, हालांकि एक्सटेंस माने बढ़ गई है, पावर वाइडली, ये कहता है वाइडली माने बहुत ज्यादा एक प्राइम मिनिस्टर की, फिर भी ये डिपेंड है उसकी पर्सनैलिटी पर और पर्सन होल्डिंग, लोगों के ऊपर उसका कितना होल्ड है, लोग इसकी कितनी जानते हैं, लोगों को वो कितना लोकप्रिय है। फॉरएवर, हालांकि इन रिसेंट ईयर, हाल ही के सालों में जो राइज है, उत्पन्न हुआ है, कोलिएशन, गठबंधन की राजनीति, हैज इम्पोज, लागू हुई है, सर्टेन, जिस कारण कुछ कंसर्टेंट माने सीमाएं लग गई है, किसके ऊपर? प्राइम मिनिस्टर की पावर पर। कैसे? ये कहता है जब प्राइम मिनिस्टर कोलिएशन, गठबंधन की सरकार बनाता है, कोलिएशन माने जब वो खुद का बहुमत, मेजोरिटी नहीं आती तो वो दूसरे पार्टियों को मिलाकर अपनी सरकार बनाता है, उसे कहते हैं कोलिएशन गवर्नमेंट। कैन नॉट टेक डिसीजन, तब वो डिसीजन नहीं ले सकता एज ही लाइक, जो उसे पसंद है। He had to accommodate माने समन्वय, उसे तालमेल बिठाना पड़ता है डिफरेंट ग्रुप, अलग अलग ग्रुप से जो उसने अपनी पार्टी में मिलाए हैं। ये कहता है फैशन इन दिस पार्टी, इन पार्टी से उसे डिस्कस करनी पड़ती है, इसके साथ साथ अमोंग अलायंस पार्टनर, जो उसके गठबंधन वाले पार्टनर है, उनसे डिस्कस कर ही वो कोई निर्णय ले पाता है। He also has to heed to view and the position of coalition partner, क्योंकि उसे व्यू माने देखना पड़ता है, पद को देखना पड़ता है अपने कोलिएशन पार्टनर के, दूसरी पार्टियों के, ऑन दोज ऑन हु सपोर्ट, जिसके सपोर्ट से उसकी गवर्नमेंट क्या है? डिपेंड है, आज तक चल रही है। इस तरह से आज का जो हमारा टॉपिक था, प्राइम मिनिस्टर के बारे में हमने पढ़ा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में हमने पढ़ा, और इस तरह आज का हमारा टॉपिक एंड होता है। कल हम प्रेसिडेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, और हम पढ़ेंगे किसके बारे में? जुडिशरी सिस्टम के बारे में। थैंक यू एवरीवन।